Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 5 of exercise 13a book D1. Okay, so before starting the question, so आपको कुछ फार्मूलाज हैं बेटा जो कि अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। एक्सेस चैप्टर नंबर जो है 13 के लिए कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। सो अब जो है मैं इधर एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ सर्कल। सो सर्कल का जो एरिया होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, सर्कल के एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। सो ये है हमारे पास डायामीटर। ये जो पूरी लेंथ है ये हमारे पास है डायामीटर के इक्वल। और ये है सर्कल का सेंटर, एंड सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस। सो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है सर्कल का ये इक्वल होता है 2 पाई आर के, 2 पाई आर के, या इसको हम लिखते हैं पेरीमीटर सर्कल के लिए पाई डी, पाई डी, बिकॉज डायामीटर जो होता है वो 2 आर के इक्वल होता है। सो इस 2 आर की जगह हमारे पास आ जाएगा डी। सो ये था एरिया सर्कल का और ये था हमारे पास पेरीमीटर सर्कल का। सो अब अगर हम ये देखें, सो दिस इज़ अ सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल के लिए जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2, पाई आर स्क्वायर ओवर 2। और इसका जो पेरीमीटर होता है उसके भी दो फार्मूलाज हैं, उसको हम लिखते हैं पाई आर और पाई डी ओवर 2, पाई डी ओवर 2। इसी से ही बनाया है। 2 पाई आर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये पाई आर बन जाएगा और ये पाई डी ओवर 2 जो है हमारे पास बन जाएगा। ये फार्मूलाज आपको अच्छे से याद करने हैं। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, एंड सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का कोई भी पॉइंट। सो अगर हम ये पॉइंट लें, सपोज सो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जितने भी हैं ये हमारे पास होता है रेडियस। ये हमारे पास क्या होता है? रेडियस। सो आई होप ये जो फार्मूलाज हैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो इन फार्मूलाज को अगर आप याद रखेंगे तो बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर 2 पाई आर और पाई डी, इन दोनों की हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह पाई आर और पाई डी ओवर 2, ये डिफरेंट फार्मूलाज हमने क्यों लिखे हैं? कैलकुलेशंस में एक्चुअली एक्सरसाइज 13 के जो क्वेश्चन है आगे जो डायग्राम्स वाले वो थोड़े से डिफ़िकल्ट इसलिए हैं क्योंकि उनके कैलकुलेशन जो हैं आपको विदाउट कैलकुलेटर करनी पड़ेंगी। सो जो कैलकुलेशन है आपने विदाउट कैलकुलेटर ही करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस भी करना आ जाएंगे। सही है। सो इसलिए हम ये फार्मूला कभी यूज़ करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी ये करेंगे, ठीक है। सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको समझा दूं कि ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में है अ पीस ऑफ वायर 144 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो पीस ऑफ वायर जो है हमारे पास 144 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पीस ऑफ वायर इज 144 सेंटीमीटर लॉन्ग, 144 सेंटीमीटर लॉन्ग। पीस ऑफ वायर जो है हमारे पास 144 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड हमने क्या करना है बेटा, पीस ऑफ वायर जो है 144 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो इससे हमने डायामीटर निकालना है सेमी सर्कल का, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल जो है हमने कैलकुलेट करना। ओके, सो बेटा अगर हमारे पास कोई भी पीस ऑफ वायर है, मतलब हमारे पास ये इस तरह कोई पीस ऑफ वायर है, सो हमने इसको इस तरह से मोड़ कर, मतलब यानी कि या इसको बेंड करके इस तरह से एक शेप बना ली है। इसको इस तरह से बेंड करके हमने एक जो है इस तरह से शेप बना ली है। सो जो इसकी टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ ये एंड
ये एंड ये जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 144 सेंटीमीटर। वो हमारे पास कितनी है 144 सेंटीमीटर। हमने डायामीटर फाइंड करना है। सो इसको हमने ना इस तरह से बेंड करके, इसको बेंड करके हमने एक सेमी सर्कल बना लिया। अब सेमी सर्कल का हमने डायामीटर फाइंड करना है। सो बेटा मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये सेमी सर्कल है? आंसर इज़ नो। सेमी सर्कल होता है ये, सेमी सर्कल क्या होता है ये। अगर हम ये जो साइड शामिल कर लें तो ये सेमी सर्कल नहीं रहेगा। सो ये एक हमारे पास एक और लेंथ जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगी। सो ये है सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है लेकिन ये सेमी सर्कल नहीं है। ओके, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो ये जो टोटल बाउंड्री लेंथ होती है, आउटर बाउंड्री लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। सो हम क्या लिखेंगे इधर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? इस फिगर में क्या क्या है हमारे पास? एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का हमारे पास, सेमी सर्कल का जो हमारे पास पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल है? अभी मैंने बताया सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है बेटा हमारे पास वो होता है पाई डी ओवर 2, पाई डी ओवर 2। सो सेमी सर्कल का इसका जो हमारे पास पेरीमीटर आ गया वो आ गया पाई डी ओवर 2। और अब इसमें ये लेंथ भी शामिल होगी है तो प्लस डी हम लिख देंगे। सो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल पाई डी ओवर 2, बिकॉज ये सेमी सर्कल नहीं है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा लेंथ जो है इंक्लूड होगी। सो पाई डी ओवर 2 प्लस डी जो है हमारे पास आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री लेंथ। आउटर बाउंड्री लेंथ उन्होंने बता दिया कि टोटल जो पीस ऑफ वायर की लेंथ थी वो 144 थी। सो हम लिख लेंगे 144 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी प्लस डी। सो ये 2 1s are 2 and 2 11s are 22। सो ये बन जाएगा 11/7 डी प्लस डी। सो ये आपने किया हुआ है ना, ये पहले चैप्टर्स में आपने 4 और 5 में ये किया हुआ है कि किस तरह इनको सॉल्व करते हैं। सो हम इनका एलसीएम करेंगे। सो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7 एंड दिस इज़ 11 डी प्लस 7 डी इक्वल 144 एंड देन ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 11 प्लस 7 को अगर हम, सो ये आ जाएगा हमारे पास 18 डी ओवर 7 इक्वल 144। बेटा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। सो ये आ जाएगा हमारे पास 18 डी ओवर 7 इक्वल 144। सो हम 7 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको हम लिख लेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल 18 डी इक्वल 18 डी। सो हम अब 144 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम 144 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इधर मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन, मेरे डायरेक्ट आंसर पता है लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ जस्ट आपके लिए, ताकि आपकी जो मतलब जो है रूटीन बन जाए कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, खुद से करनी। 7 4 द 28 एंड ट्रू कैरी, 7 4 ज़ा 28 ये 30 बन जाएगा, 0 3 कैरी, 7 1 ज़ा 7 एंड ये 10। सो ये 1008 आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1008। सो इसके जो बाकी के स्टेप्स हैं वो मैं इधर कर लेता हूँ। सो एक्चुअली ये हमारे पास आ जाएगा 1008 इक्वल 18 डी, 1008 इक्वल 18 डी। सो अब हम 18 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो याद आएगा 1008 डिवाइड बाय 18 इक्वल डी। सो इनकी 9 पे बेटा कटिंग होती है, आप चेक कर सकते हैं इसको अलहदा से। सो अलहदा अगर आपको नहीं पता चल रहा ना किस पे कटिंग होती है तो आप जस्ट 2 पे कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता चले जाएँ। सो 9 पे इनकी डायरेक्ट कटिंग हो सकती है। 9 2s are 18 एंड देन जो है हमारे पास 9 1s are 9, 9 1s are 9 एंड देन जो है हमारे पास ये 10 बन जाएगा एंड अगेन 9 1s are 9, ठीक है, अगेन 1 रह जाएगा तो ये 18 बन जाएगा एंड 9 2s are 18। सो हमारे पास ये आ जाएगा 112 और ट्रू, 112 और ट्रू इक्वल डी। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 एंड 56 सेंटीमीटर जो है हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो आई होप ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। ओके, सो बेसिकली क्या था, मैं जस्ट रिपीट कर दूं, ये फार्मूलाज हैं ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो बेसिकली क्या किया है हमने,
सो ये था हमारे पास एक पीस ऑफ वायर, उसको हमने, पीस ऑफ वायर था एक इस तरह से लंबा सा पीस ऑफ वायर था, उसको हमने मोड़कर इस तरह की शेप में ले आए। सो इस तरह की शेप में जब लेके आए तो पेरीमीटर इसका आ जाएगा इसके इक्वल पाई डी ओवर 2 प्लस डी के। ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है और ये जो डी है ये एक्स्ट्रा जो लेंथ है ये हमने शामिल की थी। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ये कैलकुलेशंस जो हैं आपने कैलकुलेटर के साथ नहीं करनी, कैलकुलेटर के साथ ये कैलकुलेशंस आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। सो ये आपने खुद करनी है ये कैलकुलेशंस। ओके, सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।